आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम सभी जो है सॉल्व करने वाले हैं पेपर, यानी कि जो यूपी टेट 2026 फर्स्ट मीटिंग जो 6 to 8 जो है हुआ था पेपर, उन सभी को हम देखेंगे। लैंग्वेज हिंदी 6 to 8 का है आज का, यानी कि जो है 2026 का पेपर है ये। इसे आप लोग देखिए अच्छे से, और इसके बाद आप सभी को ध्यान देना है कि आप सभी को किन किन टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना है, पेपर किस तरह से आ रहा है ना, और उसे हम सभी देखेंगे। तो देखते हैं मेघ का समानार्थी शब्द क्या है। तो गगन, बादल, पानी, हवा। तो मेघ का समानार्थी शब्द बादल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेपर बहुत इजी आया था, मतलब ठीक आया था पेपर, अच्छा आया था पेपर। कहेंगे कि इजी आया था, और ये नहीं कहा जा सकता कि अगले शिफ्ट में भी ऐसे ही पेपर आएगा, है ना। तो अपनी तैयारी को जो है कमज़ोर मत रखिएगा पेपर देख के। रा के साथ उ या उ की मात्रा लगती है, यानी कि डैश डैश है तो बीच में लगती है, अलग से लगती है, ऊपर लगती है, नीचे लगती है ना। तो ये बीच में लगती है। जैसे हम रा लिखेंगे, अगर उ की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे करेंगे, और अगर दीर्घ उ की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बीच में लगती है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य, ठीक है। तो ये मेज पर पुस्तक रखी है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। आगे हम सभी बढ़ेंगे। संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता। संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता, तो स्वर नहीं होता, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे त्रा लिखेंगे, जैसे हम त्रा लिखते हैं, अगर एक मिनट, हाँ, त्रा लिखते हैं तो ता हलंत रहेगा क्योंकि आधा है ये, और फिर रा, यानी कि बीच में कोई स्वर नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर स्वर हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे किला, किला युग्म शब्दों का सही अर्थ है। तो इसमें हो जाएगा किला का अर्थ होता है दुर्ग। क्या होता है? दुर्ग होता है, ठीक है। और किला, हाँ, लोहे या अन्य धातु से बनी हुई कील, इस तरह से है। तो आगे देखेंगे चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। तो चंद्र के समान वदन, चंद्र के समान वदन हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सी वाला सही हो जाएगा। ध्यान पूर्वक, यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो यह रीतिवाचक का है। किसका है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे रायुक्त शब्द को चुनिए, है ना। तो क्या करना, क्या है? तो सक्रम है। क्या है? सक्रम है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात हम करें, अगले प्रश्न की बात करें, तुरंग, तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। तो तुरंग का मतलब क्या होता है? एक तरंग का मतलब होता है लहर होता है, लहर, और तुरंग का मतलब होता है अश्व। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखते हैं, महल शब्द का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा, उल्टा, यानी कि जो विलोम शब्द हम जानते हैं। तो महल का क्या हो जाएगा? झोपड़ी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे जो अगला प्रश्न है, 41 नंबर का प्रश्न है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह कौन सा है। तो चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है द्विज। क्या है? द्विज। अंडज को भी द्विज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निह प्लस चल का संधि रूप क्या होगा। तो निह प्लस चल यानी कि विसर्ग संधि है, निश्चल हो जाएगा, है ना, निश्चल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, विसर्ग संधि से लिया गया है ये। आगे देखेंगे, पेपर जो है बहुत ईजी आया था। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ है। तो इसमें हो जाएगा शर्म अनुभव करना। क्या हो जाएगा? शर्म अनुभव करना, ठीक है। एक ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दंत का तद्भव रूप है, दंत का तद्भव रूप दांत होता है। क्या होता है? दांत होता है। आगे हम सभी देखेंगे 45 का, निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए। संबंध बोधक का, के की, रा, रेरी, नानेनी संबंध को दर्शाता है। इसी तरह से आप लगा लीजिएगा, संबंध बोधक अव्यय की ओर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राम प्लस आलय का संधि रूप क्या होगा। तो राम प्लस आलय यानी कि रामालय, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना कहने का मतलब होता है काफ़ी अनुभव होना,
है ना, काफ़ी अनुभव होना, ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है। इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है। जो भी तरल पदार्थ है वो किस में आते हैं, द्रव्य में आते हैं, है ना, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, त्रा व्यंजन किन दो वर्णों से बना है। तो त्रा बना है ता प्लस रा से, ता में हलंत रहेगा क्योंकि ता आधा है, ठीक है, त्रा, तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुनिए। तो ये हो जाएगा संगठन, ये भी संगठन, हाँ ये वाला सही है, ये गलत है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ए वाला सही है। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ, दुष्चरित का सही समास विग्रह रूप चुनिए। दुष्चरित यानी कि बुरा है जो चरित्र, है ना, दुष् का मतलब बुरा है जो चरित्र, यानी कि सी वाला ऑप्शन। आगे देखेंगे, निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन है, इसमें अर्धविराम का सही प्रयोग हुआ है। तो राम श्याम मोहन स्कूल गए, है ना, इसमें नहीं है। अर्धविराम का प्रयोग वहाँ होता है जब 2 वाक्य को जोड़ा जाता है। तो राम स्कूल गया, अर्धविराम श्याम घर पर रहा, तो यही हमारा सही हो जाएगा। इसमें राम श्याम मोहन नहीं है, एक ही वाक्य है, राम श्याम मोहन स्कूल गए, एक ही वाक्य है, ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, तो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है। श्याम पानी पीता है, एक ही क्रिया हो रही है, तो एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, उचित विराम लगा करके मुझे आम, उचित विराम चिन्ह लगाइए, थोड़ा आराम से, उचित विराम चिन्ह लगाइए, ठीक है। मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है, इसमें देखना है, लिखेंगे मुझे आम कामा सेब कामा और केला, केला, मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है, तो यहाँ भी कामा रहेगा और यहाँ भी कामा रहेगा। और कहाँ है, मुझे आम सेब केला, सेब के बीच में नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है, मुझे आम सेब यहाँ नहीं है इसलिए ये भी गलत हो गया। हाँ, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला, मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है, यहाँ भी नहीं है, होना चाहिए, तो यहाँ है आम सेब केला, ठीक है, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है। आगे देखेंगे, उसका सिर खुजलाता है। देखिए कुछ लोगों ने इसमें जो है सकर्मक लगाया है, लेकिन ये है अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्यों है अकर्मक क्रिया, क्योंकि जो है देखिए इसमें जो है क्रिया का प्रभाव सीधा सिर पर पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ कोई बाहरी क्रिया, बाहरी कर्म नहीं है, इसीलिए क्या है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ये आएगा। आगे हम सभी देखेंगे, जो हमारा अगला है, ए वाला सही हो जाएगा। मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, है ना, जब बीच में की आ जाए तो समझ लो कि क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे देखेंगे, इनमें से देशज शब्द चुनिए। तो देशज शब्द क्या हो जाएगा, गड़बड़ देशज शब्द हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ, अब 58 नंबर से पैसेज है। देखिए पैसेज बहुत ईजी सा आता है, बहुत 1-2 प्रश्न होते हैं पैसेज के, 58, 59, 60, है ना, 3 प्रश्न समझो पैसेज के हैं। तो इतना लंबा चौड़ा पैसेज पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करना है, हम प्रश्नों को देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है ना, किसके बराबर है। अब हम यही देख लेंगे कि हम देखेंगे, जैसे तुरंत हमको मिल जाएगा कि जो है हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। अब हम देख लेते हैं कि आधी कहानी है ऑप्शन में, हाँ, चारों ऑप्शन को देख लिए तो आधी कहानी की जानने के बराबर है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए कि गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की डैश डैश डैश। तो ये जो है ये हम देख लेते हैं, हमारी संस्कृति की क्या है, पहचान है। हम देख लेते हैं ऑप्शन में पहचान है कि नहीं, तो क्या है, पहचान है, यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए कभी भी जब इतना लंबा चौड़ा पैसेज आए तो उसे एक तरफ से पढ़ने की भूल मत करिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन के आसपास से मिलती हुई लाइन को देख लीजिए, ना मिले तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए गहराई से, लेकिन हाँ कोशिश करिए कि जहाँ तक है कि कम समय में जो है काम हो जाए।
अगला देखेंगे गद्यांश के हाँ ये हो गया। लास्ट प्रश्न है ये, 60 नंबर का प्रश्न है। गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपड़ को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। अब हम गद्यांश को पढ़ लेंगे कि अब देखते हैं वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपड़ कहते हैं उसे ही राजस्थान में क्या कहते हैं, मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा कहते हैं। क्या कहते हैं, चौक पूर्णा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, तो हम पूछा गया है उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा। अब देख लेते हैं ऑप्शन में चौक पूर्णा है कि नहीं है। हाँ, ऑप्शन में हमारे क्या है, चौक पूर्णा है, तो इसमें हम लगा देंगे डी वाला ऑप्शन। ठीक है, देखिए बहुत जो प्राइमरी मतलब अपर प्राइमरी का था, यानी कि जूनियर का था, 6 to 8 का था जो पेपर मॉर्निंग में जो हुआ, और इसमें पेपर बहुत ही मतलब इजी आया था, इस तरह से कह सकते हैं जो है कि पेपर इजी आया था। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगला पेपर ठीक ऐसा ही आएगा, और ये सोच करके जो है अपनी पढ़ाई को जो है रोकिएगा नहीं, और बहुत निश्चिंत मत होइएगा कि पेपर बहुत इजी आ रहा है, इजी आ रहा है, क्योंकि एक टाइम में तो है नहीं, कई टाइम में पेपर है, तो अलग अलग पेपर आ सकता है। अब इसमें हम सभी देखते हैं कि इसमें जो भी पूछा गया है, इसमें कारक से प्रश्नों को नहीं रखा गया है ना। कुछ प्रश्न है, कुछ टॉपिक है, जैसे कारक हो गया, जो है रस हो गया, रस, छंद, अलंकार, काव्य सौंदर्य के जो तथ्य हैं, रस हो गया, छंद हो गया और अलंकार हो गया, रस, छंद, अलंकार और उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक जो है, इन सभी से प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया है। तो इन सभी को आप जैसे पढ़ रहे हो, जैसे कॉन्फिडेंस के साथ, वैसे ही पढ़ते रहिए, और हो सकता है कि अगली बार पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत मत होइए, आप अपनी तैयारी को ठीक वैसे ही रखिए जैसे अब तक आप तैयारी में लगे हुए थे, है ना, और इसी तरह से रहिए, और पेपर निश्चित ही आप सभी का बहुत ही अच्छा होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।